मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। सुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? जय हिंद दोस्तों। मीडिया आपको गांधी और सावरकर में उलझाए रखना चाहता है। मीडिया आपको हिंदू मुसलमान में बिजी रखना चाहता है। मीडिया आपको देश खतरे में है उस पे उलझाए रखना चाहता है। मगर मेरा दिल संडे स्पेशल में किसी और मुद्दे पर चर्चा करने का है। तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जाए? क्या हम गांधी जी और सावरकर पे चर्चा करें? क्या जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं और सेना के ऑपरेशन पे चर्चा की जाए? क्या सिंघू बॉर्डर पर निहंगों के तालिबान चेहरे पर बात की जाए? आज चर्चा कहां से शुरू की जाए? क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरती भारत की रैंकिंग पर बात की जाए? तमाम मुद्दे जहन में थे कि सोचा क्यों ना बात देश में बढ़ती महंगाई की करी जाए, क्योंकि इस पर मीडिया भी खामोश है, सरकार भी खामोश है और विपक्ष भी खामोश है। क्यों ना बीजेपी को उन दिनों को याद कराया जाए जब वो महंगाई पर कांग्रेस की सरकार को घेरा करती थी। क्यों ना पता किया जाए कि आज वो नेता कहां हैं जो महंगाई को लेकर सड़कों पे उतरा करते थे। कहां है वो नेता जो लोगों से वादा करते थे कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे और महंगाई को भगाएंगे। जो बयान आपने सुने वो किसी और के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हैं, जो वादा किया करते थे कि मोदी की किस्मत देश की किस्मत बदल देगी। जो बयान आपने सुने वो किसी और के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो वादा किया करते थे कि मोदी की किस्मत देश को बदल देगी। लेकिन ना तो देश बदला न लोगों की किस्मत बदली। तो सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कर लेते हैं। तो शनिवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई और देश की राजधानी में पेट्रोल का दाम 105 रुपए 49 पैसे जबकि डीजल का दाम 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। वहीं अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 43 पैसे और डीजल की कीमत 102 रुपए 15 पैसे तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर 4 महानगरों की बात करी जाए तो समझिए आप कीमत क्या है। दिल्ली में डीजल 94 रुपए 22 पैसे, पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे। मुंबई में डीजल 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 111.43 पैसे। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में डीजल की कीमत 97 रुपए 33 पैसे, पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 10 पैसे। चेन्नई की बात की जाए तो वहां पर डीजल की कीमत 98 रुपए 59 पैसे और पेट्रोल की बात की जाए तो वहां पर पेट्रोल 102 रुपए 70 पैसे। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा न कर रही हो। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, लोगों की जेब खाली होती है। वैसे ही कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिनके पास हैं भी वो भी कम सैलरी में काम करने को मजबूर हैं। लेकिन दिल आपको फिर से फ्लैशबैक में लिखकर चलने का है। हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात। हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी।
दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। 16 मई 2014 को जब बीजेपी सत्ता पर आने वाली थी, उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल के दाम 71 रुपया 41 पैसे थे। वहीं आज अगर पेट्रोल के दामों की बात करी जाए तो ये दिल्ली में 105 रुपये 49 पैसे तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर डीजल की बात करी जाए तो डीजल के दाम 16 मई 2014 को दिल्ली में 56 रुपया 71 पैसे थे। वहीं अब दिल्ली में दाम 94 रुपये 22 पैसे तक पहुंच चुके हैं। और यही स्पीड रही तो आने वाले दिनों में डीजल भी शतक लगा सकता है। हालांकि मुंबई में डीजल का शतक पूरा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की जब भी बात होती है तो क्रूड ऑयल वाला फैक्टर सामने आता है। तो चलिए क्यों ना इसे भी आज खंगाल लिया जाए। यूपीए 2 के कार्यकाल में क्रूड ऑयल की कीमत $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तो आज क्रूड ऑयल की कीमत $82 प्रति बैरल है। मगर तेल लोगों का पसीना निकाल रहा है और सरकार राहत देने को तैयार नहीं। तेल से मोदी सरकार की कमाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको राज्य और केंद्र कैसे मिलकर हमें लूट रहे हैं वो समझाना होगा। अगर दिल्ली को उदाहरण बनाकर समझा जाए तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। वर्तमान समय में पेट्रोल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। मैं दिल्ली सरकार आपसे बैठ के रूप में पेट्रोल पर 21 रुपए के आसपास वसूली कर रही है। और अगर इन दामों को निकाल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं पेट्रोल आधी कीमत पर पहुंच जाएगा। पेट्रोल डीजल से सरकार की खूब कमाई हुई है। पेट्रोल डीजल पे लगने वाले टैक्स से केंद्र सरकार की कमाई 88% तक बढ़ चुकी है। इस साल मार्च तक ये कमाई 3.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद सरकार की कमाई बढ़ी है। इस बात की जानकारी सरकार ने खुद लोकसभा में दी थी। वहीं अगर रसोई गैस की बात करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है, वो हैरान करने वाला है। मोदी सरकार बेशक उज्ज्वला के तहत सिलेंडर बांट रही हो, मगर सच्चाई ये है कि गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि वो गैस सिलेंडर को भरा सके। 2014 में जहां गैस की कीमत की बात करें तो 410 रुपए प्रति सिलेंडर था, वो अब 900 को पार कर चुका है। और हाल ही के दिनों में तो गैस के दामों में दोगुना इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बाद अगर किसी में महंगाई की आग लगी है तो वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल प्रति लीटर 210 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं अगर इसकी तुलना 2014 से की जाए तो उस वक्त आपको 1 लीटर तेल के लिए 90 रुपए देने होते थे। वहीं अगर बात रिफाइंड की जाए तो रिफाइंड भी 180 तक पहुंच चुका है। यानी कि आपका तड़का लगाने का शौक आपको भारी पड़ने लगा है और आपकी कढ़ाई में तेल डालने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है। बस का किराया हो, रेल का किराया हो, हर चीज महंगी हो चुकी है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर सब्जियों पे पड़ा है। आम आदमी की जेब अब ढीली होती जा रही है। लोगों के पास जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा जा रहा है। मगर महंगाई पर दुनिया भर का ज्ञान देने वाले नेता आज चुप हैं। देश का मीडिया चुप है। सबकी कोशिश आपको गांधी सावरकर हिंदू मुस्लिम में बिजी रखने की है ताकि आप वो ना सोच पाएं जो आपके लिए सोचना जरूरी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जय हिंद।